फ्रेंड्स, स्मार्ट एजुकेशन एकेडमी के डेली करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, आज मंडे का दिन है और जैसा कि हम लोगों का फॉर्मेट है, मंडे को हम लोग एथिक्स को डिस्कस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एथिक्स के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपके सामने कुछ कोटेशंस दिए हैं। जैसे कि पहला कोटेशन दिया है, एक अपरिचित जीवन जीने योग्य नहीं है सुकरात। तो क्वेश्चन में कहा गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक उद्धरण के आपके लिए क्या मायने हैं। What do each of the following quotations means to you? अब देखिए, यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर सुकरात के लिए इन बातों के क्या मायने थे, सुकरात क्या कहते थे, ये नहीं पूछा गया है। यहाँ पर यह पूछा गया है कि इन बातों के आपके लिए क्या अर्थ है। आपको अपने शब्दों में आपके लिए ये बातें क्या अर्थ रखती हैं, उस तरह से बताना है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर आपको पूरे के पूरे सुकरात को रटने की जरूरत नहीं है। महात्मा गांधी जी की जो पूरी फिलॉसफी है उसको रटने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय आपको बस इन सेंटेंसेस को समझना होगा और फिर यह बताना होगा कि इन बातों के बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है। यानी कि यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है वो आपके विचार हैं। यूपीएससी यहाँ पर आपके विचार जानना चाहती है। तो जाहिर सी बात है, देखिए, जबकि आपके विचार होंगे तो ये विचार मेरे विचारों से अलग होंगे और हर स्टूडेंट के विचार जो है एक दूसरे से अलग होंगे। तो यहाँ पर कोई भी इस तरह की परेशान होने की बात नहीं है कि इसका मॉडल आंसर क्या हो सकता है। इसका देखिए, कोई भी मॉडल आंसर नहीं हो सकता है। हर व्यक्ति के विचार क्योंकि अलग होते हैं, तो हर व्यक्ति के लिए इसके मायने भी अलग होंगे। तो देखिए, पहले कोटेशन पे आते हैं। लिखा है कि एक अपरिचित जीवन जीने योग्य नहीं है। इसको सुकरात ने कहा था। अब देखिए, ये जो एक्चुअल में वाक्य है, ये केवल ऐसा नहीं है कि आपके यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये हम लोगों की डेली लाइफ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्या कहा जा रहा है कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। तो अनएग्जामिन्ड लाइफ क्या होगी। अब देखिए, क्या होता है, हम लोगों के जीवन में हम लोग कुछ विश्वास रखते हैं, कुछ चीजों पे हम लोगों की आस्था होती है, कुछ चीजें होती हैं जो बचपन से हमें रीति रिवाजों के रूप में सिखाई जाती हैं। रीति रिवाज हो गए, कुछ हमारी परंपराएं होती हैं, इस तरह से बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको हम लोग लगातार मानते जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कभी हम इन चीजों के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करते हैं, कोई प्रश्न नहीं करते हैं कि ये कितने सही कितने गलत है। तो ये क्या हो गई, एक अनएग्जामिन्ड लाइफ हो गई। अब देखिए, इसके ऊपर मैं आपको एक शॉर्ट स्टोरी बता देता हूं जिससे कि आपके माइंड में ये चीज पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। देखिए, क्या होता है कि जब एक हाथी बहुत छोटा सा होता है, बच्चा होता है जब हाथी, तो उसके पैर में एक पतली सी जंजीर डाली जाती है, बहुत पतली सी जंजीर। या कह लीजिए कि जब मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, जब बच्चा होता है हाथी, तो उसके पैर में एक मोटी सी जंजीर डाल दी जाती है। अब देखिए, हाथी का बच्चा है, चंचलता होगी उसमें, तो वो इस मोटी जंजीर को तोड़ने की कोशिश करता है। और जब वो तोड़ने की कोशिश करता है, तो इस क्रम में क्या होता है कि उसका जो पैर है वो छिल जाता है, क्योंकि वो मोटी जंजीर है, पैर से खींचता है, तो उसका पैर जो है छिल जाता है, चोटिल हो जाता है। तो उसके माइंड में एक विश्वास बैठ जाता है कि इस जंजीर को नहीं तोड़ा जा सकता है। अब ये हाथी जब बहुत बड़ा हो जाता है, इसके अंदर बहुत ज्यादा ताकत है और ये जंजीर को चाहे तो 1 सेकंड में तोड़ सकता है। उसके बाद भी ये कभी इस चीज को ट्राई नहीं करता है, इस चीज की कोशिश नहीं करता है कि इस जंजीर को तोड़ा जाए। और वो क्यों नहीं करता है, क्योंकि उसके माइंड में वही पुरानी इमेज बनी हुई है कि अगर इस जंजीर को खींचा गया तो मेरे पैर में चोट लगेगी, मेरे पैर में दर्द होगा। तो इसलिए वो हाथी जो इस जंजीर को बड़ी आसानी से तोड़ सकता है, 1 सेकंड भी उसे नहीं लगेगा, कभी इस चीज पे ट्राई नहीं करता है कि इस जंजीर को तोड़ा जाए। यही देखिए, मनुष्य की लाइफ के साथ होता है। हमारे ऐसे बहुत से विश्वास होते हैं। जैसे यूपीएससी के बारे में बात करें तो बहुत से स्टूडेंट्स को लगता है कि वो इसलिए नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि उनको इंग्लिश नहीं आती है। जबकि इंग्लिश कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है जिसको सीखा ना जा सके, लेकिन क्योंकि उनकी लाइफ अनएग्जामिन्ड है, उन्होंने इस चीज को परखा नहीं है, तो उनका ये जो विश्वास है उनको लगातार कमजोर करता रहता है। इसी तरह से देखिए, इसको एक दूसरे डायमेंशन में देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए, कई लोग आपने समाज में देखा होगा जो अस्पृश्यता है, छुआछूत है, आज भी इनको लेकर चल रहे हैं। अब देखिए, इसका कारण क्या है। इसका भी कारण यही है कि उनकी जो लाइफ है वो अनएग्जामिन्ड है। उन्हें जिस चीज को बचपन से सिखा दिया गया, जिस चीज पे वो बचपन से विश्वास करते आ रहे हैं, उसी चीज को आज भी वो मान रहे हैं। वो इस चीज को एग्जामिन नहीं कर रहे हैं कि उनके जो बिलीफ हैं वो कितने सही हैं, वो कितना सही तरीके से सोच रहे हैं, इसके ऊपर वो कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर रहे हैं। इसी तरह से कई लोग जो महिलाएं हैं,
उनकी शिक्षा का विरोध करते हैं, उनके वर्क करने का यानी काम करने का विरोध करते हैं। तो ये भी किस चीज का देखिए परिणाम है, ये भी एक अनएग्जामिन्ड लाइफ का परिणाम है। यानी कि व्यक्ति जो है उसकी जो पुराने विश्वास हैं, जो पुराने रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, वो उसी के दायरे में रहना चाह रहा है। उसको जो व्यक्ति के जो कह लीजिए रीति रिवाज परंपराएं हैं, उसको वो व्यक्ति नए समय के हिसाब से परख नहीं रहा है। जो नई अर्थव्यवस्था का स्ट्रक्चर है, जो नए तरीके का समाज है, जो नए समय की आवश्यकताएं हैं, उसके अकॉर्डिंग वो चीजों को नहीं देख पा रहा है। तो ये क्या हो गया, एक अपरिचित जीवन हो गया, और एक अपरिचित जीवन जीने योग्य नहीं है। अब देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो भी बातें मैंने बताई ये मेरे विचारों से निकली हैं, और आप जब इसके बारे में सोचेंगे तो एकदम अलग तरह से सोचेंगे। देखिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। व्यक्ति और कुछ नहीं, केवल अपने विचारों का उत्पाद होता है, वह जो सोचता है वही बन जाता है। महात्मा गांधी। अब देखिए अगर आप इस बात को समझ जाएं तो आपको केवल यहाँ पे आंसर देने में नहीं बल्कि आपकी जो लाइफ है उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प मिल सकती है। देखिए मैंने खुद इसके ऊपर कई सारी बुक्स पढ़ी हुई हैं, और ये जो एक सेंटेंस है इसके ऊपर कई सारी बुक है। जैसे कि एक बुक है एज ए मैन थिंक, यानी कि जैसा कि एक व्यक्ति सोचता है वैसा ही बन जाता है। तो ये एक बुक है, इसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं, बहुत पतली सी बुक है। तो यहाँ पर देखिए कुल मिलाकर ये बताया गया है कि आप जो कुछ भी सोचेंगे वही आप बन जाएंगे। देखिए हम लोगों का जो मस्तिष्क है वो सूचना के आधार पर कार्य करता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास ये सूचना है कि जो बिजली का तार है उसको छूना खतरनाक हो सकता है, इसीलिए आप उस तार को नहीं छूते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये सूचना ना हो, या एक बच्चे की कल्पना करिए जिसको ये नहीं पता है, तो निश्चित रूप से वो तार को छूने के लिए दौड़ता है। तो ऐसे में क्या है, मस्तिष्क किस आधार पे काम कर रहा है, प्रथम चीज क्या है, सूचना। लेकिन देखिए दूसरी चीज क्या हो सकती है कि आप जो है सूचना का इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, यानी क्या अर्थ निकालते हैं आप किसी सूचना का। ये चीज भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे कि देखिए समझते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए आपके सामने एक व्यक्ति की पिटाई हो रही है, बहुत कस के पिटाई उसके ऊपर हो रही है, और आपको पता चलता है कि ये व्यक्ति जो है चोर है, यानी कि इसने कोई चोरी की है जिसकी वजह से इसकी बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो रही है। अब देखिए एक व्यक्ति है जिसका दृष्टिकोण ये हो सकता है कि इसने क्योंकि गलत किया है तो इसके साथ जो हो रहा है वो एकदम सही है, यानी कि आप इस चीज को सही मान सकते हैं, और आप ये सोच सकते हैं कि ऐसे लोग तभी सुधरेंगे जबकि इनके साथ इस तरह का बर्ताव किया जाए। तो अब देखिए आपका ये जो विचार है ये आपको कैसा बना रहा है, ये आपको हिंसक बना रहा है। यहाँ पर यही कहा गया है कि जैसे आपके विचार हैं आप वैसा ही बन जाएंगे। आपके विचार जो हैं वो इस तरह के हैं कि जिस व्यक्ति ने ऐसा कुछ गलत किया है उसके साथ गलत ही होना चाहिए, तो आप हिंसक बन रहे हैं। इसी जगह पे देखिए आपका एक विचार ये भी हो सकता है कि अगर इस व्यक्ति ने चोरी की है तो क्यों की है। हो सकता है आपको पता चले कि इस व्यक्ति ने चोरी इसलिए की है क्योंकि इसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, ये काफी टाइम से भूखा था। अब आप सोचेंगे इसके पास खाने के लिए क्यों नहीं था, तो खाने के लिए उसके पास शायद इसलिए नहीं था क्योंकि उसके पास उसे बचपन से ना तो शिक्षा मिली है, ना उसके पास कोई रोजगार का अवसर है। तो ऐसे में क्या है कि वो भूखा भूखा है, और जो कह लीजिए उसको बेसिक चीजें मिलना चाहिए, शिक्षा रोजगार, वो चीजें उसे नहीं मिली हुई हैं, इस वजह से उसने चोरी की है। तो अब आपको देखिए आपका विचार क्या बनेगा कि नहीं, इस व्यक्ति के साथ इस तरह से हिंसा इतनी ज्यादा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको कह लीजिए कि किसी तरह से हेल्प की जाना चाहिए। अब देखिए तीसरा एक विचार इसी व्यक्ति के बारे में क्या हो सकता है। अब देखिए आपको लग सकता है कि ठीक है इस व्यक्ति ने चोरी की है, पर मैं चोरी क्यों नहीं करता हूं, क्योंकि मुझको कुछ जो बुनियादी सुविधाएं थी वो बचपन से ही मिल गई, जैसे कि अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधाएं, भोजन, आवास, ये चीजें आपको आसानी से उपलब्ध हो गई, जबकि दूसरे व्यक्ति को ये आसानी से उपलब्ध नहीं हुई। देखिए जो पृथ्वी पे संसाधन है वो किसी एक व्यक्ति के नहीं है, वो सभी के हैं, सभी का उसके ऊपर समान अधिकार है। अब आपको ये चीजें आसानी से उपलब्ध हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों से श्रेष्ठ हैं। बस ये है कि आपको कुछ अवसर जो हैं कह लीजिए कि ज्यादा मिल गए। तो अब ऐसे में आप क्या सोचेंगे कि ऐसा व्यक्ति जिसने चोरी की है, जिसको ये संसाधन नहीं मिल पाए, उसका भी इन संसाधनों पे उतना ही अधिकार है जितना कि आपका है। तो अब क्या होगा, आपके अंदर एक जिम्मेदारी आएगी। अभी तक बस आपके अंदर इस व्यक्ति के प्रति दया आई थी, अब आप इस व्यक्ति के प्रति एक दाराना नजरिया रखेंगे। आपको लगेगा कि मेरी एक जिम्मेदारी बनती है ऐसे व्यक्ति के प्रति, क्योंकि जो संसाधन सभी के लिए हैं उन्हीं संसाधनों से मेरा विकास हुआ है। यानी कि
जो संसाधन जिन संसाधनों पे इस व्यक्ति का भी अधिकार था, उन्हीं संसाधनों से आपका विकास हुआ है। तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोग जो समाज में पिछड़े हुए हैं, जो वंचित हैं, उनकी मदद की जाए। तो अब देखिए क्या है, आपके जो तीन तरह के अलग अलग विचार हैं, एक जगह पे आपने इसको गलत माना व्यक्ति को और आप हिंसक हो गए, दूसरी जगह पे आपने एक मध्यम दर्जे के विचार रखे कि चलिए इसके पास ऐसी चीजें नहीं थी तो आप दयावान हो गए, और तीसरे जगह पे क्या हुआ, आपने ये समझा कि आपको जो चीजें मिली हुई हैं उसी उन्हीं चीजों पर इस व्यक्ति का भी अधिकार है। तो आपके अंदर एक जिम्मेदारी का भाव आया कि नहीं, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है इस व्यक्ति के प्रति। अच्छा देखिए, आखिरी सेंटेंस पे आते हैं, जहां हृदय में शुचिता है वहां चरित्र में सुंदरता है, जब चरित्र में सौंदर्य है तब घर में समरसता है, जब घर में समरसता है तो राष्ट्र में सुव्यवस्था है, और जब राष्ट्र में सुव्यवस्था है तब विश्व में शांति है। एपीजे अब्दुल कलाम। अब देखिए ये जो वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग को पकड़ने के लिए आपको बस ये समझना होगा कि ये शुरू कहां से होता है। देखिए ये शुरू होता है जहां हृदय में शुचिता है, यानी कि जहां हार्ट में राइचुअसनेस है, वेयर देयर इज राइचुअसनेस इन द हार्ट। अब देखिए किसके हार्ट में राइचुअसनेस होगी, जाहिर सी बात है हम लोगों के हार्ट में, यानी कि अगर मैं बात कर रहा हूं तो मेरे हार्ट में जो कह लीजिए शुचिता होगी, मेरे हृदय में जो शुचिता होगी, उसका प्रभाव पूरे विश्व पे पड़ेगा। ये बात यहाँ पे कही जा रही है कि विश्व में शांति है या नहीं है, ये शुरुआत कहाँ से होती है। ये शुरुआत होती है कि आपका जो दिल है, या कह लीजिए दिल से यहाँ पे मतलब है आपकी जो भावनाएं हैं वो कितनी पवित्र हैं, आपकी भावनाएं कितनी पवित्र, कितनी कह लीजिए शुचितापूर्ण है, उसी के आधार पर दुनिया कह लीजिए किस तरह की है वो डिसाइड होता है। यानी कि पूरी की पूरी देखिए, विश्व में शांति है या अशांति है, इसकी जिम्मेदारी किसी और की नहीं है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है, जबकि मैं बात कर रहा हूं तो ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ जाती है। ये मेरे ऊपर क्यों आ रही है, क्योंकि जब हृदय में शुचिता होगी तो चरित्र में सुंदरता होगी, और जब चरित्र में सुंदरता होगी तभी घर में समरसता होगी, और जब घर में समरसता होगी तो राष्ट्र में सुव्यवस्था हो जाएगी, और जब पूरे राष्ट्र में एक अच्छी व्यवस्था होगी तो विश्व में भी शांति होगी। यानी कि सब कुछ कहां से स्टार्ट हो रहा है, मेरी जो हृदय है वहां से स्टार्ट हो रहा है। यानी कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है। देखिए लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि समाज में ये किया जाना चाहिए, समाज में वो किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है कि समाज में जो भी हो रहा है, विश्व में जो भी हो रहा है, उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले आपके ऊपर आती है। आपकी जो भावनाएं हैं, आपका जो नजरिया है, उससे ये डिसाइड हो रहा है कि विश्व में क्या हो रहा है। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो विश्व की व्यवस्था है, जो विश्व की कमियां हैं, उसके लिए जिम्मेदार है। ऐसा हम नहीं कह सकते। देखिए आमतौर पे क्या होता है, हम लोग जो जिम्मेदारी है वो दूसरों पे डालते हैं कि देखिए ये जो हिंसा हो रही है इसकी जिम्मेदारी इसके ऊपर है, ये जो चोरियां होती हैं, जो अपराध होते हैं, उसकी जिम्मेदारी इसके ऊपर है। लेकिन जब हम गौर से देखेंगे इस सेंटेंस में क्या कहा जा रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है समाज में जहां कहीं अपराध हो रहा है उसकी जिम्मेदारी को आप दूसरी जगह मत देखिए, पहले आप अपने ऊपर देखिए। जब आपके हृदय में शुचिता होगी और आपके चरित्र में सौंदर्यता होगी तो आपका घर समरसता से भरा होगा, और जब घर में समरसता होगी तो राष्ट्र भी सुव्यवस्थित हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स आपके ये तीन क्वेश्चंस हो गए एथिक्स से संबंधित, जिनको मैंने देखिए जैसा कि कहा गया था आपके लिए क्या मायने हैं, तो मैंने अपने अकॉर्डिंग इनको एक्सप्लेन किया है। आपके लिए निश्चित रूप से इनके जो मायने हैं, इनके जो अर्थ हैं वो अलग होंगे।